हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे या फिर आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इसी प्रकार के जो है रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए संबंधित शब्द ज्ञात करना है। जिस प्रकार जो है प्रार्थना संबंधित है मंदिर से, देखिए मंदिर में क्या किया जाता है, मंदिर में प्रार्थना किया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार जो है प्रार्थना संबंधित है मंदिर से, उसी प्रकार जो है रसोईया किससे संबंधित होगा, रसोईया जो है किससे संबंधित होगा ये पूछ रहा है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। ऑप्शन ए देखिए रसोई दिया है, ऑप्शन बी देखिए चावल दिया है, ऑप्शन सी कुकर दिया है, ऑप्शन डी करछुल दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रार्थना जो है मंदिर में जिस प्रकार किया जाता है, प्रार्थना मंदिर में किया जाता है, तो रसोईया कहाँ किया जाता है, रसोईया जो है रसोई में किया जाता है, ठीक है। रसोईया जो है रसोई में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। रसोईया मतलब खाना बनाना, तो खाना कहाँ बनाया जाता है, खाना जो है रसोई में बनाया जाता है, ठीक है। तो खाना रसोई में बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या बताना है कौन सी है। देखिए श्रृंखला क्या दिया है, 7 दिया है, 7 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 14 दिया है, 14 के बाद 19 दिया है, 19 के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7 दिया है आपका, 7 के बाद देखिए 10 दिया है, 10 के बाद 14 दिया है, 14 के बाद 19 दिया है, तो 19 के बाद क्या आएगा ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे ये सीरीज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 से 10 कैसे हो रहा है। 7 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 10 से 14 कब होगा, 10 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 से 19 कब होगा, 14 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 19 में कितना जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए 3 जोड़ा गया है, यहाँ 4 जोड़ा गया है, यहाँ 5 जोड़ा गया, तो यहाँ पे 6 जोड़ा जाएगा। तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 6 जोड़ा गया है, तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि ये तरीका हमारा जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आया है, 25 आया है। तो 25 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 25 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुन। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। शब्द क्या दिया है, मेढक दिया है, बिल्ली दिया है, कुत्ता दिया है। तो मेढक, बिल्ली और कुत्ते के लिए जो है क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इसका वेन आरेख बना सकते हैं और जो भी ऑप्शन इनमें से आपका आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी देखिए हम जो इसका वेन आरेख बनाते हैं, देखिए मेढक दिया है, बिल्ली दिया है, कुत्ता दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे मेढक, बिल्ली, कुत्ता में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तीनों क्या है, तीनों अलग अलग प्राणी हैं, ठीक। तीनों क्या है, तीनों अलग अलग प्राणी हैं, मेढक, बिल्ली, कुत्ता। तो यहाँ पे देखिए इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा। अब देखिए एक घड़ी है, एक घड़ी में जो है कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। तो उस घड़ी का दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा। यानी कि मान लीजिए एक कोई घड़ी है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए घड़ी इस प्रकार से बनाते हैं, 12 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11। अब देखिए इस प्रकार से आपकी ये घड़ी हो गई। घड़ी में क्या कह रहा है, 2 बजने पर। अब यहाँ पे देखिए घड़ी में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। तो चलिए घड़ी में जो है 2 बजा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए घड़ी में 2 बज गया।
कह रहा है कि उस घड़ी को दर्पण छवि की क्या समय प्रदर्शित होगी, यानी कि अगर इस घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो इसकी छवि क्या प्रदर्शित होगी ये बताना है। तो देखिए जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो देखिए इसको इस प्रकार से ये जो है दर्पण में देखने पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी घड़ी बना देते हैं। 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए जब इसको दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला सुई है 12 पर है वो वहीं पर रहेगा, ठीक। लेकिन जो जो छोटी वाली सुई 2 पे है वो किधर आ जाएगी, वो जो है आपकी 10 पे आ जाएगी। किधर आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए जब इसको दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में देखने पर यहाँ पे देखिए 10 बजेगा, ठीक है। दर्पण में देखने पर यहाँ पर ये जो है 10 बजेगा। अब देखिए 10 किस ऑप्शन में दिया है, तो 10 देखेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के जो है घड़ी वाले प्रश्न आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, संबंधित संख्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 36 संबंधित है 9 से, 36 संबंधित है जिस प्रकार 9 से, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 16 दिया आपका, ठीक। तो यहाँ पे जिस प्रकार जो है 9 संबंधित है 36 से, तो 16 जो है किससे संबंधित होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा, यानी कि 80 61 65 या फिर 64। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ये निकालना है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी देखिए दोस्तों हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर हम इसको 9 से अगर हमको 36 लाना हो तो कैसे लाएंगे। 9 में अगर दोस्तों हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 चौक 36 होता है, ठीक। 9 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो अब देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 16 में भी 4 का गुणा करेंगे। तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए अगर हम 16 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो देखिए 64 किस ऑप्शन में दिया है, 64 देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना रखा जाएगा, 64 रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, एक विशेष कोड में यहाँ पे देखिए न्यूटन NEWTON को इतना लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए PASCAL को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे न्यूटन को यहाँ पे इस प्रकार कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। N क्या दिया है, N दिया है, E दिया है, W दिया है, T दिया है, O दिया है, N दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे इतने से जो है इतना कैसे हो रहा है, यानी कि NOT उसके बाद NEW। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे शुरू में 3 लेटर दिया गया है उसको यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट में 3 लेटर दिया है इसको जो है उल्टा करके यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया गया है, यानी कि यहाँ देखेंगे जो लास्ट में दिया है उसको यहाँ पहले लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट से दूसरे नंबर पर दिया है इधर शुरू से दूसरे नंबर पर लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ पर लास्ट में जो तीसरा दिया है यहाँ पर देखिए शुरू से तीसरे नंबर पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो है इसका निकालेंगे जो PASCAL दिया है। अब देखिए जो PASCAL दिया है तो क्या करेंगे, CAL में जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला दिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि L को लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। अब L लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, A लिख देंगे। A के बाद क्या लिखेंगे, C लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, PAS, तो PAS को लिख देंगे, PAS को लिख देंगे। अब देखेंगे LACPAS किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए LACPAS आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मनु के पिता की बहन का बेटा राजू है, तो मनु का राजू से क्या रिश्ता है ये बताना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। मनु के पिता, अब यहाँ पे देखिए मनु को लिख देंगे, ये हो गया मनु। अब कह रहा मनु के पिता, तो मनु के पिता हो गए। उसके बाद देखिए मनु के पिता की बहन, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये बहन हो गई, ठीक है।
कह रहा मनु के पिता की बहन का बेटा राजू, उसकी उनकी बहन का बेटा जो है राजू हो गया। तो कह रहा राजू है, तो मनु का राजू से क्या रिश्ता है। तो देखिए मनु का जो है राजू से क्या रिश्ता होगा, तो मनु का जो है राजू से क्या रिश्ता होगा, क्या रिश्ता। तो यहाँ पर देखिए जो है मनु का राजू से क्या रिश्ता होगा, तो मनु जो है क्या होगी, राजू की बहन होगी। ठीक है, मनु जो है क्या होगी, राजू की बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है समीर का स्थान 41 लड़कों के वर्ग में ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा है। अब यहाँ पर देखेंगे समीर का जो स्थान है, समीर का स्थान 41 लड़कों के वर्ग में ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। तो टोटल कितने लड़के हैं, टोटल जो है 41 हैं, टोटल 41 हैं। उसके बाद कह रहा है लड़कों के वर्ग में ऊपर से 15वां स्थान है। ठीक है, समीर का ऊपर से 15वां स्थान, क्या करेंगे, इसमें से 15 घटा देंगे। ठीक, 15 घटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो है उसका स्थान कौन सा होगा नीचे से। तो 41 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो देखिए कितना बचेगा। तो 41 में से 15 घटाएंगे, देखिए 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी कि 26 बचेगा। ठीक है, अब 26 में क्या करेंगे, 1 यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे। तो 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 27 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि समीर का नीचे से कौन सा स्थान होगा, 27वां स्थान होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है यहाँ पर, कह रहा है देखिए कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। देखिए कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है ये। देखिए कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे करते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखिएगा। कह रहा है देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, सभी फाइलें क्या हैं, कागज़ हैं। सभी फाइलें जो हैं क्या हैं, कागज़ हैं। देखिए मान लीजिए आपका फाइल हो गया और सभी फाइल क्या हो गया, आपका कागज़ हो गया। ये जो है कागज़ के अंदर जो है आपके आ गए सभी फाइल। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं आपके कागज़ हो गया, और ये छोटा वाला जो है क्या है आपका, ये आपका फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल लिख देते हैं। तो कह रहा सभी फाइल जो है क्या है, सभी फाइल क्या है, कागज़ हैं। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कथन, सभी कागज़ क्या हैं, लुगदी हैं। अब देखिए सभी कागज़ क्या हैं, लुगदी हैं। तो क्या करेंगे, सभी कागज़ को जो है लुगदी के अंतर्गत कर देंगे। सभी कागज़ क्या हैं, लुगदी हैं। तो देखिए इस प्रकार जो है लुगदी जो है सभी कागज़ क्या हो गए, लुगदी हो गए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है सभी फाइलें लुगदी हैं। अब देखिए सभी फाइलें क्या हैं, लुगदी हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए लुगदी के अंदर क्या है, फाइलें हैं, तो सभी फाइलें लुगदी हो जाएंगी। कुछ लुगदी क्या होंगी, कागज़ होंगे, कुछ लुगदी क्या होंगे, कागज़ होंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, दोनों यानी कि 1 और 2 तर्क संगत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि दर्पण यमयन रेखा पर है, यदि जो है एक दर्पण यमयन रेखा पर है तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगी, ये बताइए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्या लिखा है, TAL लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, TALL लिखा है, TALL। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है यमयन आपका एक दर्पण है, इस प्रकार से दर्पण है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दर्पण है, तो इसको जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए ये आपका टी जो है इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, ए आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यल जो है किस प्रकार से हो जाएगा। तो यल को अगर देखिए दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, यल को अगर दर्पण में देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब देखेंगे इस प्रकार से जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो देखिए जब भी आपसे दर्पण वाले प्रश्न पूछें तो सबसे पहले क्या करिए, साइड में जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए, उसके बाद जो है ऑप्शन से मिलाइए कि कौन से ऑप्शन में ये जो है मिल रहा है, तो वही जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रीजनिंग के जो है आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
तो दोस्तों आपने जो है 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन खुद से कर लिया था, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों इस चैनल पर डेली इसी प्रकार के रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाता है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब जो है, और दोस्तों जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास देख लेंगे। दोस्तों सभी क्लास में आपको जो है रीजनिंग के अलग अलग क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझाए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार जो है रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।